और बात उस समय की है, बीजागढ़ पहाड़ पर गौली समाज में बिरजू गौली और उनकी पत्नी का नाम था बर्माबाई। और वही बर्माबाई बिरजू गौली एक बार समुद्री अमावस पर ओंकारेश्वर स्नान करने गए और पूजन किया तो ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि बर्माबाई, भगवान तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे, तुम तो बांझ हो। बर्माबाई को तो लग गई कि जो लागे वो जाने, दूजा क्या जाने। राम को लागी, लक्ष्मण को लागी, अन लागी सीता माई, न हनुमान को ऐसी लागी जिन लंका देवी जड़ाई। जिसको शब्द की चोट लग जाए, बर्माबाई को शब्द की चोट लग गई। अपने पति बिरजू से कहा कि स्वामी, ऐसे जीने से तो मरना भला। बिरजू बाबा ने कहा कि देवी नाराज मत हो, हम भगवान भोलेनाथ की तपस्या करेंगे और भगवान भोलेनाथ हो सकता है हम पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए चौरागढ़ चले गए। भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। मांगो बर्माबाई, क्या वरदान चाहिए? उसने कहा प्रभु, हमारे घर संतान नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आम के वृक्ष को एक बार लकड़ी मारना और जितने फल गिर जाए उतने फल ले जाना। और आज भी चौरागढ़ में गुफा के पास आज भी एक आम है, उन्हें आम का जाना कालो आम बोला जाए। बर्माबाई ने जैसे ही वो लकड़ी मारी, 5 फल खोड़ा में बर्माबाई का गिरा, 1 फल नीचे गिरो और 5 फल से 5 राणा हुआ। और जो नीचे फल गिरे ओकासी बैण कुंदन हुआ। 1 फल बर्माबाई ने पान की रेल में फेंक दियो, ओकासी एक पुत्र प्रगट हुई, जेको नाम हुआ राणा रेल। 1 फल जहां पर सामर चरता था उनका बीच में फेंक दियो, ओको नाम हुआ देव सामर। 1 फल का कुंदा की टाप में फेंक दियो, ओकासी एक पुत्र प्रगट ही गो, ओको नाम तो कुंधई राणा। और 1 बर्माबाई ने कुम्हार जहां पर ईट ने छापता था उस आवा का अंदर डाल दियो, ओकासी एक पुत्र प्रगट ही गो, ओको नाव कहार। और 1 फल खोड़ा मरे गो, ओको नाव कुंभई। ये 5 पुत्र और 1 बैण हुई कुंदन। समय बीता चला गया और राणा कुंदन का विवाह काजल रानी से हुआ। काजल रानी के पिता का नाम था घोड़िया मेघ और उसका पियर था पाटनपुर का। सावन का महीना आया, राणा रेलन छोटे थे और रानी काजल का और देवर भाभी का प्रेम अच्छा था। राणा रेलन अपनी भाभी को अपनी मां जैसे मानते थे। श्रावण का महीना आया, काजल रानी ने विचार किया मैं रक्षा बांधने राखी बांधने के लिए जाऊंगा, साथ में राणा रेलन भी जाएगा। और मेरी 2 बहनें हैं दादुर और बिजली, हो सकता है उनको बहलाकर राणा रेलन ये बीजागढ़ ले आएगा, इसलिए मैं इसे नहीं ले जाना चाहता। भाभी अगले ही दिन ही बीजागढ़ के पास से धारा करेली से राखियां ले ली और दूसरे दिन सवेरा होते ही 4 बजे रात से घोड़ी पर बैठकर पाटनपुर की ओर चल पड़ी। गांव के बाहर गई और भाभी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची। भाभी को पता था राणा रेलन की नींद खुलेगी और ये मेरे पीछे आएगा। जैसे राणा रेलन की नींद खुली और बिस्तर पर देखा तो भाभी नहीं है। राणा रेलन समझ गए भाभी हो सकता है अपने पैर पाटनपुर की ओर राखी बांधने गए। राणा रेलन घोड़ी पर बैठ गए और राणा रेलन भी जाने लगे। तो गांव के बाहर जहां पर भाभी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी वो घोड़ी उस रेखा को नहीं कूद रही। राणा रेलन ने बार बार उस घोड़ी को मारा और घोड़ी गर्भवती थी और उस घोड़ी का गर्भपात हो गया, बच्चा मर गया। राणा रेलन ने विचार किया कि अब तो मैं तो हत्यारा हो चुका हूं। बैठकर करुणा करते रहे। दूसरा दिन बीत गया। भाभी वापस पाटनपुर से राखी बांधकर वापस आई। राणा रेलन से पूछा कि भैया बात क्या है, क्यों रोते हो? राणा रेलन ने कहा कि भाभी मेरे से घोड़ी के बच्चे के मारने की हत्या हो गई और मुझे तो दोष लग गया।
इसलिए मैं दुखी हूं। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं इस बच्चे के मारने के पाप से मुक्त हो जाऊं। भाभी ने कहा कि पहले लोग दातून करते थे। भाभी ने कहा कि 12 साल तक यहाँ पर पनियारी को 12 साल तक दातून आदि दोगे तो घोड़ी को बच्चे के मारने के पाप से मुक्त हो जाओ। राणा रेले ने कहा कि भाभी मैं ये काम नहीं कर सकता, कोई दूसरा उपाय बताओ। भाभी काजल ने कहा यदि घोड़ी के बच्चे के मारने के पाप से मुक्त होना है तो 12 साल तक गाय माता की नंगे पैर सेवा करो और चरवाई में 1 रुपया भी मत लेना, तो इस घोड़ी के बच्चे के मारने के पाप से मुक्त हो जाओ। राणा रेले ने कहा कि भाभी इतनी गाय किनके हैं? भाभी काजल ने बताया कि हरदा तहसील में गांव है रोलगांव पाटन, वो रोलगांव पाटन में गौली समाज में नंदा बाबा काकड़ा है और नंदा बाबा काकड़ा के घर 9 लाख गाय हैं। वही राणा रेलन ने इस बीजागढ़ को छोड़ दिया और हरदा तहसील के रोलगांव पाटन में चले गए और रोलगांव पाटन में नंदा बाबा काकड़ा के घर नंगे पैर निशुल्क गाय की सेवा करने लगे। और नंदा बाबा काकड़ा की एक लड़की थी जिसका नाम था मैदा। गाय चराते चराते 12 साल हो गए। गांव के लोगों ने कहा नंदा बाबा से कि बाबा तुम्हारी तो सिर्फ एक कन्या है, तुम्हारा बालक नहीं है, ये भी गौली का लड़का है, तुम्हारी बेटी का विवाह इससे कर दो और राणा रेलन को अपना दामाद बना लो ताकि तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा हो जाए। राणा रेलन के साथ नंदा बाबा काकड़ा ने अपनी बेटी मैदा का विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद 12 साल बीत गए। मैदा बाई के घर कोई संतान नहीं और मैदा बाई का नित्य का नेम था कि रोज अपने सिर पर दही दूध की मटकी रखकर रोलगांव पाटन के पास एक गांव है जिसका नाम है गोलिया खेड़ी, रोज बाजार जाती थी और दूध दही बेचती थी, अपना परिवार चलाती। और एक दिन मैदा बाई सवेरे सवेरे गोलिया खेड़ी के बाजार में दूध दही बेचने गई। उधर से रायदास चमार आया। मीराबाई का रायदास जो गुरु थे वो अलग थे और ये रायदास अलग था। रायदास ने जैसे मैदा बाई को देखा तो रायदास मैदा बाई को देखकर वापस पलट गया। तो मैदा बाई ने पूछा कि आखिर रायदास बात क्या है? रायदास ने कहा कि माँ तुम तो वांझ हो और यदि तुम्हारा मुख में सवेरे से देख लूं तो दिन भर मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मैदा बाई को तो शब्द की चोट लग गई। रायदास की बात जब खटकी अन वापस ले आई मैदा घर मटकी। अरे जेको हिवड़ो बहुत दुखायो जन रुदन मचाया। रुदन करता करता समय बितायो। शाम पड़े बाबा रेलन गाय लेके आए। उस समय बाबा रेलन ने मैदा से पूछा कि मैदा आखिर बात क्या है? तूने घर में दिए ना बत्ती आरती ना कुछ नहीं। तो मैदा बाई ने कहा कि स्वामी आज वो नीच जाति का चमार बाजार में मेरा मुख देखकर वापस पलट गया कि मैं बांझ हूं और ऐसे जीने से तो मरना भला। राणा रेलन ने कहा कि तुम निराश मत हो, भगवान भोलेनाथ सब हमारी समस्या को दूर करेंगे। भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, भगवान भोलेनाथ आए। हे मैदा बाई मांगो मरदान, क्या मांगना चाहते हैं? मैदा बाई ने कहा कि प्रभु देना हो तो मुझे संतान दीजिए, अन्न धन लक्ष्मी की मेरे घर कोई कमी नहीं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी झोली से भस्म निकाली। हे मैदा बाई थोड़ी से लीजिए हमारी भस्मी खाई। 9वां महीना थारा घर लाल आवग वो भिलट जगमग गवाई। भगवान भोलेनाथ ने झोली से भस्म निकाली, मैदा बाई को दी। मैदा बाई से कहा कि मैदा बाई मेरी बात सुन लेना, जब तक तू मेरा नाम का चिंतन करेगी तब तक वो बच्चा तुम्हारे पास रहेगा। जिस दिन मेरे नाम के चिंतन को भूल गई वो मैं बच्चे को उस दिन ले जाऊंगा। मैदा बाई ने भस्म खाई
और 9 महीने 9 दिन में उसी मैदा के घर एक पुत्र ने अवतार लिया। संवत 1220 में, संवत 1220 में बाबा भिलट का जन्म हुआ। और बाबा भिलट ऐसे देवता थे, धीरे धीरे बड़े हुए और धीरे धीरे बड़े हुए तो बाबा भिलट ने विचार किया कि स्नान करने इलाहाबाद जाना चाहिए। फिर आगे की कथा तो आपको सुनी है क्योंकि समय का भी अभाव है। भगवान भिलट देव फिर स्नान करने गए, गंगा जी में स्नान किया, 2 पुड़ियां बहती आई। भिलट ने विचार किया कि 2 पुड़ियों को पकड़ लिया और विचार किया कि इसमें क्या और इसमें क्या। एक में देखा तो बच्चे के जमाल के केस थे, दूसरे में देखा तो सोने जैसे केस थे। भिलट देव ने विचार किया कि एक पुड़ी में बच्चे के जमाल के केस हैं और दूसरी पुड़ी में सोने जैसे केस हैं। आखिर ये केस किसके हैं, मैं माता से जाकर पूछूंगा। तो भगवान भिलट देव आए और माता गौरा से पूछा। माता गौरा ने कहा ये सोने जैसे केस काहुर बंगाल में राजा गद्दी की लड़की जिसका नाम है रानी राजल, ये उसके केस। भिलट ने कहा मां यदि विवाह करूंगा तो मैं उससे ही करूंगा, नहीं तो कुंवारा रह जाऊंगा। माता गौरा ने कहा कि भैया भिलट, धारा पुवारी में पुनालाल नाम का गौली है, यदि तेरी विवाह करने की इच्छा है तो 11 खोपड़ी पर बेटा है, मैं तुम्हारा लगन लगा दूंगी, पर तुम काहुर जाने की बात मत करो। दिन दिन भगवान भोलेनाथ विद्या पढ़ाते, रात में मातेश्वरी गौरा पढ़ाती। भिलट ने हट कर ली मैं काहुर जाऊंगा। तो फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम अकेले नहीं जाओ। भगवान ने रामपीर तोते को बुलाया, उसके गले में चिट्ठी लिख दी और वही तोता उड़कर इसी मैसूर तहसील में आया और गांव का नाम है चोली। और इसी चोली में भैरवान रहता था। भैरवान की पत्नी का नाम था सावलबाई। भैरवान ने चिट्ठी को पढ़ा, तत्काल चौरागढ़ चले गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भिलट और भैरवान यदि काहुर जाते हो तो पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। और आज भी चौरागढ़ में नांग द्वारे हैं, वहां पर भगवान भोलेनाथ की और भिलट बाबा की परीक्षा हुई। परीक्षा में भिलट बाबा पास हो गए। माता गौरा ने भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा तुम्हारी काहुर में भी जय जयकार होगी। भिलट और भैरवान काहुर गए तो काहुर में बड़े बड़े जादूगर सापिर फकीर, लूणियो चमार, आलम पिंजारो, गंगई तेले। और काहुर बंगाल में, पूरे काहुर में जादू नहीं है, सिर्फ जो 12 क्षेत्र का काहुर है, 12 जिले का जो काहुर है उसमें जादू है। यदि पूरे काहुर में बंगाल जादू रहती तो फिर बंगाली डॉक्टर इधर नहीं आते, उधर ही जादू बताते। और काहुर में जादू क्यों है? जब माता सती का जलता हुआ अंग, और काहुर में माता सती का अंग यूं नहीं गिरी, इसलिए काहुर में जादू है। जाकर रतन कुएं के ऊपर भिलट और भैरवान ने अपना डेरा जमाया। और भिलट ने भैरवान से कहा कि भैया गांव में जा, आग मांग के ला, भोजन बनाकर खाएं, फिर बात का काम बाद में करें। भैरवान गांव में गए और किसी लोग ने गंगई का तेलेन का घर बता दिया। आवाज लगाकर गंगई तेलेन को भैरवान ने पुकारा। गंगई तेलेन ने देखा कि कोई नया मुसाफिर है, भीतर से मंत्र की सोटी लाई। भैरवान ने विचार किया कि हो सकता है मुझे आग देगी, और आग लेने के लिए लंबा हाथ किया तो गंगई तेलेन ने मंत्र की सोटी मारी, भैरवान को इंसान से बैल बना दिया। बैल बनाकर अपने घाने में जोत दिया और भैरवान उस घाने के ऊपर उल्टा चलता था। तेल नीचे नहीं गिरे, उल्टा लाट पे चढ़ी। गंगई तेलेन के घर एक बूंद पानी नहीं। गंगई तेलेन ने अपनी बहू से कहा कि दौड़ कर जा रतन कुएं के ऊपर से पानी भरकर। रतन कुएं के ऊपर जब गंगई तेलेन की बहू पहुंची तो भिलट वहां पर बैठे थे। भिलट ने पूछा, बहन मेरा भाई, मेरा दोस्त आपके गांव में आग मांगने गया, वो वापस नहीं आया। गंगई तेलेन की बहू ने कहा कि भैया मेरी सासू जी ने उसे बेल बना दी। भिलट विचार करते हैं, क्यों नहीं आयो रे भैरवान, भाई तुम्हारो क्यों नहीं आयो भैरवान, न सोच भिलट गुणवान।
भिलट बाबा ने गंगई तेलेन की बहू को गिलहरी बना दी, वृक्ष के ऊपर चढ़ा दी। जब बहुत समय बीत गया तो गंगा तेलेन ने विचार किया मेरी बहू नहीं आई, तो देखने के लिए आई। भिलट ने दिव्य दृष्टि से देख लिया, हो सकता है गंगा तेलेन है। गंगा तेलेन से पूछा कि माँ तुम्हारा नाम गंगा तेलेन है? बोले हाँ। मेरा भैया मेरा दोस्त तुम्हारे गांव में आग मांगने गया, वो वापस नहीं आया। गंगा तेलेन ने कहा कि भैया मैंने तो उसे बेल बना दिया। भैरवान भिलट ने कहा कि तुम्हारी बहू को मैंने गिलहरी बनाकर पेड़ पे चढ़ा दिए, यदि तुम्हारे में मंत्र की शक्ति हो तो वापस नारी बनाकर ले जाओ। गंगई तेलेन मंत्र पढ़ पढ़ के थक गई, पर गिलहरी से नारी नहीं बना सकी। दौड़ कर गई और जल्दी से भैरवान को घाने से छोड़ा, मंत्र की सोटी मारी, इंसान बनाया। इधर बाबा भिलट ने गंगा तेलेन की बहू को गिलहरी से नारी बनाई और वापस भेज दी। भैरवान कहता है भैया अपना उधर चला, कई नारी न पढ़ने लेवांगा, अपने ना काहुर में अब नहीं रही था। भिलट बाबा ने कहा कि जिस काम के लिए आए वो काम करके जाएंगे, पर वो कन्या कहाँ मिली? गांव की सखियों से पूछा कि राजा गंदी की लड़की हमको कहाँ मिलेगी? गांव की सखियों ने कहा कि शाम के समय राजा गंदी की एक बाग है, वहां पर फूल तोड़ने के लिए आती है सखियों के साथ, वहां तुम मिल लेना। उस बगिया में भिलट देव ने एक फूल इतना सुंदर बनाया और भैरवान से कह दिया कि मैं एक फूल इतना सुंदर बनाऊंगा, तुम नाक बनकर नीचे बैठ जाना, जैसी वो कन्या फूल तोड़े तुमने ढस लेना, और जब तक मैं नहीं कहूं तब तक जहर उतरना नहीं चाहिए। शाम का समय हुआ, कन्या फूल तोड़ने आई और जैसा भिलट बाबा ने एक फूल सुंदर बनाया, उस राजल की नजर उस फूल पर पड़ी और उसी फूल को तोड़ने गई, नीचे भैरवान सांप बन गया और ढस लिया। ढसे और एक काड़ो नाग, राजा थारी कन्या का सब सखियन की पड़ी गई भाग, राजा थारी कन्या। सारी सखियों में हलबल मच गई, दौड़कर राजा गंदी के पास गए, महाराज तुम्हारी कन्या को नाग ने ढस लिए, जितने काहुर बंगाल के जादूगर थे सब आ गए, सबने अपनी विद्या चलाई, पर एक से भी जहर नहीं उतरा। गंगई तेलेन ने राजा गंदी से कहा महाराज रतन कुएं के ऊपर कोई नया मुसाफिर आया और बहुत तांत्रिक है, आप उसको बुलाओ। भिलट को सभा में बुलाया गया। भिलट ने कहा मैं जहर तो उतार दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, इस कन्या का विवाह मेरे से होना चाहिए। राजा गंदी ने कह दिया कि कन्या की जान तो बच जाएगी, इस कन्या का विवाह हम तुमसे करा देंगे, पर कन्या का जहर तो उतारो। और भिलट बाबा ने भैरवान को आदेश दिया, भैरवान नाग बन के आया, कन्या का जहर चूस लिया, कन्या वापस जीवित हो गई। और विधि विधान के साथ फिर भिलट बाबा और रानी राजल के लगन लगे और बाबा भिलट काहुर बंगाल में भी जीत का डंका बजाकर वापस निमाड़ आए। देव भिलट को नाम जगमगाजी रहो अन काहुर में जीत को डंको बाजी। भगवान भोलेनाथ माता गौरा के पास गए तो माता गौरा से भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। तो माता गौरा ने भगवान भोलेनाथ कहा कि हम तो तुम्हारे कर्म के माता पिता हैं, जो तुम्हारे जन्म के माता पिता हैं वो रोलगांव पाटन में आए। राणा रेलन का और मेदाबाई का आशीर्वाद लिया। तो राणा रेलन और मेदाबाई ने कहा कि हम तो पश्चिम निमाड़ के रहने वाले हैं, भिलट तुम पश्चिम निमाड़ में गांव है नागलवाड़ी, जहां पर सतपुड़ा पहाड़ है, वहां पर अपना डेरा जमाओ और निमाड़ के भक्तों की मनोकामना पूरी किया करना। वही भिलट बाबा हरदा तहसील रोलगांव पाटन को छोड़कर गांव नागलवाड़ी सतपुड़ा पहाड़ पर आकर अपना डेरा जमाया। और बैसाख के महीने में बाबा का एक दिन का मेला लगता है, उस मेले में एक किन्नर आ गया। भिलट बाबा से कहा कि बाबा यदि तुम्हारे में शक्ति है तो मेरे गर्भ में बालक आ जाए तो तुम्हें सत्य मानू, नहीं तो नहीं मानू। और बाबा भिलट की कृपा से उस किन्नर के गर्भ में बालक आ गया। 9 महीने 9 दिन हो गए, अब बच्चा जन्म कहां से ले? उस किन्नर की दाहिनी कोख को चिरा गया तो बच्चे की भी मृत्यु हो गई, किन्नर की भी मृत्यु हो गई। और आज भी नागलवाड़ी गांव से पूर्व दिशा की ओर उस बच्चे की भी समाधि है और उस किन्नर की भी है।
जब से किन्नर लोग नागलवाड़ी जाते तो हैं पर रात नहीं रहते। ऐसे है बाबा भिलट की महिमा। नाग पंचमी पर बाबा का मेला लगता है, अनेक अनेक प्रांत से आते हैं और निमाड़ के भक्तों की बाबा मनोकामना पूरी किया करते हैं। बोले भिलट देव बाबा की जय हो। हरे याडो तेड़ो रस्तो हान ऊंची पहाड़ी हो, अरे याडो तेड़ो रस्तो न ऊंची पहाड़ी, बड़वानी जिला में गाँव नागलवाड़ी। जय हो। हरे याडो तेड़ो रस्तो न ऊंची पहाड़ी, बड़वानी जिला में गाँव नागलवाड़ी। हरे याडो तेड़ो रस्तो न ऊंची पहाड़ी, बड़वानी जिला में गाँव नागलवाड़ी। वो बड़वानी जिला में गाँव नागलवाड़ी, बड़वानी जिला में गाँव नागलवाड़ी। वो बड़वानी जय हो गाँव नागलवाड़ी। हरि बोल। वंश में जन्म हो पाया, राणा रे वंश में जन्म हो पाया। राणा रे वंश में जन्म हो पाया, राणा रे वंश में जन्म हो पाया। रेलण गौड़ई न तम कलाड़ लड़ाया, रेलण गौड़ई न तम कलाड़ हो लड़ाया। अरे रेलण गौड़ई न तम कलाड़ हो लड़ाया, रेलण गौड़ई न तम कलाड़ हो लड़ाया। हरे दूध हरे दूध हरे दूध पेवाड़ तुका मैदा मारी, बड़वानी जिला में गाँव नागलवाड़ी। हरे दूध हरे दूध हरे दूध पेवाड़ तुका मैदा मारी, बड़वानी जिला में गाँव नागलवाड़ी। वो यारे दूध पेवाड़ तुका मैदा मारी, बड़वानी जिला में गाँव नागलवाड़ी। हरे दूध पेवाड़ तुका मैदा मारी, बड़वानी जिला में गाँव नागलवाड़ी।
अरे शिव शंकर तमका उठे लई गया रे શંકર તમક ઉઠાઈ લઈ ગયા રે शिव शंकर तमका उठे लई गया रे શિવ શંકર તમક ઉઠાઈ લઈ ગયા રે माता गौरान तमक ज्ञान दियो रे માતા ગૌરાન તમક જ્ઞાન દિયો રે हारे भिलट देव हारे भिलट देव हारे भिलट देव चल्या बंगाल की खाड़ी बड़ वाणे जिला मगावना गलेवाड़े અરે ભીલટ દેવ હા? મારા ભીલટ દેવ હા? મારા ભીલટ દેવ જયરા બંગાળ કી ખાડી પરવાણી જિલ્લા મગાવના ગલવાડી वो भाई आड़ो तेड़ो रस्तो यारो ऊंची पहाड़ी बड़ वाणे जिला मगावना गलेवाड़े અરે યારો તેરો જય હો. ન ઊંચે પહાડી वाणे जिला मगावना गलेवाड़े जय हो अरे काहुर बंगाल नाम रे कमायो और બંગાળમાં નામ રે કમાયો अरे काहुर बंगाल नाम रे कमायो और બંગાળમાં નામ રે કમાયો गंगो तेलिण कोया सो मान घटायो તો તે જન કોઈ ન માન રે ઘટાયો अरे गंगा तेलिण कोया सो मान रे घटायो ગંગા તે જન કોઈ તો માન રે ઘટાયો अरे परणीन अरे परणीन अरे परणीन लायो राजल राणे बड़ वाणे जिला मगावना गलेवाड़े અરે પરણીના હા? અતો પરણીના હા? અતો પરણીના લાલો વો રાજલ રાણી બડા વાણી જિલ્લા મગાવના ગલવાડી वो भाई परणीन वो भाई परणीन वो भाई परणीन लायो राजल राणी बड़ वाणे जिला मगावना गलेवाड़े ભાઈ પરણીના ઓ ભાઈ પરણીના ઓ ભાઈ પરણીના લાલો વો રાજલ રાણી જય હો. બડા વાણી જિલ્લા મગાવના ગલવાડી हो
मारे आड़ो तेड़ो रस्तो न ऊंची पहाड़ी बड़े वाड़े जिला मगाव नागलवाड़ी 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 नर्मदा मैया की जय। तो काली माचक नदी पर माता मैदा अपने पुत्र भिलट को दितवार के दिन स्नान कराने लाती थी। भिलट बाबा की कथा बड़ी है, इसलिए मात्र समझाने का प्रयास।